नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हैंड टूल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और हिंदी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पेन हैमर। तो बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है और इसका भार होता है 0.91 kg तक, 0.11 से 0.91 kg तक होता है। और स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग करते हैं हम लोग सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए। स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं हम लोग बड़े कार्यों पर चोट मारने के लिए ठंडी या गर्म अवस्था में। क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करते हैं सीट के किनारे मोड़ने के लिए। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक बनाए जाते हैं? तो अभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये जो बनाया जाता है ये बनाया 0.1 kg से 0.9 kg तक। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 0.1 kg से 0.9 kg तक। अब है 3 नंबर क्वेश्चन, किस हैमर का प्रयोग सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है? आपको बताए हैं ऊपर पहले क्वेश्चन में कि सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए करते हैं। बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम लोग करते हैं चिपिंग और रिवेटिंग के लिए। स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं बड़े कार्यों पर चोट मारने के लिए ठंडी या गर्म अवस्था में। चौथा क्वेश्चन है, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? ऑप्शन है आपके सामने, प्लास्टिक हैमर, सॉफ्ट हैमर, स्लेज हैमर, इनमें से कोई नहीं। तो जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है वो होता है प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है, इसका ये ऑप्शन सही होगा, प्लास्टिक हैमर। पांचवा क्वेश्चन है, हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, सॉफ्ट हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, प्लास्टिक हैमर, स्लेज हैमर। तो हल्के कार्यों के लिए हम लोग जो हैमर प्रयोग करते हैं वो होता है प्लास्टिक हैमर। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 5 का सी। हल्के कार्यों के लिए हम लोग प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन है, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई होती है कितनी? ऑप्शन है आपके सामने, 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर। तो स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई होती है 60 से 90 सेंटीमीटर। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 60 से 90 सेंटीमीटर स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई होती है। सातवां क्वेश्चन है, चोकिंग क्या होता है? आपको बताना है चोकिंग क्या होता है। ऑप्शन है, हैमर के हैंडल को हेड से हेड में लगाना, हैमर को हेड के सहारे पकड़ना, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना, डी है इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता देते हैं कि हैमर के हैंडल को अगर हेड के नज़दीक से पकड़ लेते हैं हम लोग तो उसे हम लोग चोकिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चोकिंग वह होता है जब हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है? तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है? ऑप्शन है आपके सामने, 49 से 56 या 4C यानी कि रॉकवेल हार्डनेस, बी है 50 से 60 या 4C, सी है 60 से 65 या 4C, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है 49 से 56 या 4C। इसका ये ऑप्शन सही होगा, 49 से 56 या 4C हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है। नौवां क्वेश्चन है, बेंच वाइस के जाब प्लेटें किस धातु की बनी होती हैं? बेंच वाइस की जाब प्लेटें किस धातु की बनी होती हैं? तो जो जाब प्लेटें होती हैं वो बनी होती हैं टूल स्टील की।
9 का ए ऑप्शन सही होगा। बेंच वाइस के जा प्लेटें टूल स्टील की बनी होती हैं, और जो स्पिंडल और हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का जो बना रहता है वो स्पिंडल और हैंडल ये बना होता है माइल्ड स्टील का। और है सी ऑप्शन ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है फिक्स और मूवेबल जा बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन से फिक्स और मूवेबल जा बना रहता है, और कास्ट आयरन से बॉक्स नट बनाया जाता है। दसवां क्वेश्चन है, बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। ऑप्शन है टूल स्टील, माइल्ड स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। तो बेंच वाइस के हैंडल जो बनी होती है वो बनी होती है माइल्ड स्टील का, इसका बी ऑप्शन सही होगा। माइल्ड स्टील का बेंच वाइस का हैंडल बना होता है, और टूल स्टील का बना होता है जाप प्लेट, और ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है फिक्स और मूवेबल जा। 11वां क्वेश्चन है, सेट स्पिनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं। सेट स्पिनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं। ऑप्शन है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। तो सेट स्पिनर के सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा 15 डिग्री। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्पिनर का दोष है। ऑप्शन है क्रैंक, जैब का खुल जाना, किनारे फट जाना, ये सभी। तो क्रैंक और जैब का खुल जाना और किनारे फट जाना ये सभी हैं, इसका डी ऑप्शन। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं। ऑप्शन है हैंडल, शैंक, ब्लेड, ये सभी। तो पेचकस के पार्ट हैं, हैंडल भी है, शैंक भी है, ब्लेड भी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है, पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है। ऑप्शन है शैंक की लंबाई, टिप की चौड़ाई, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेचकस की साइज जो ली जाती है वो ली जाती है शैंक की लंबाई से भी और टिप की चौड़ाई से भी, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं, कौन से भाग हैं। ऑप्शन है हैंडल, रिवेट, जा, डी है ये सभी। तो प्लायर्स के भाग हैं, हैंडल भी है, रिवेट भी है, जा भी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। हैमर किसके बनाए जाते हैं। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हैमर प्रायः बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील का या कास्ट स्टील का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन स्टील। कहीं कहीं आपको इसके जगह पर मिल जाएगा कास्ट स्टील भी। तो हैमर प्रायः बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील का। 17 नंबर क्वेश्चन है, बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। अभी हम पहले ही बताए हैं आपको कि बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है कास्ट आयरन का, इसका सी ऑप्शन सही है कास्ट आयरन। 18 नंबर क्वेश्चन है, बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है कारीगर को कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। बी है कारीगर के कंधे के बराबर, सी है फर्श से आधा मीटर, डी है फर्श से 2 फुट। तो बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए कारीगर की कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। 19 नंबर क्वेश्चन है, हैमर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, उसके होल के आकार और तौल के अनुसार, बी है उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार, सी है उसके फेस के आकार और ये तेल नहीं तौल रहेगा तौल के अनुसार, डी है उसके हैंडल की लंबाई के अनुसार। तो हैमर का वर्गीकरण जो किया जाता है वो किया जाता है उसके पेन के आकार
और तोल के अनुसार, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है क्योंकि ऑप्शन है इसे बनाने में आसानी होती है, यह एक विदेशी डिजाइन है, देखने में सुंदर लगता है, डी है इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। तो हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है क्योंकि इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 36 से 46 HRC, 59 से 66 HRC, सी है 49 से 56 HRC, डी है 60 से 69 HRC। तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस होती है 49 से 56 HRC, यानी कि 49 से 56 HRC। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस वॉइस को पैरेलल या वॉइस भी कहते हैं? ऑप्शन है पाइप वॉइस, बेंच वॉइस, लेग वॉइस, पिन वॉइस। तो बेंच वॉइस को हम लोग पैरेलल या वॉइस के नाम से भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंच वॉइस। बेंच वॉइस को हम लोग पैरेलल या वॉइस भी के नाम से जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जो हैं, जिनको कसे व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पेनर्स। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने या ढीला करने के लिए जो टूल प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं स्पेनर्स। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, किस स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? ऑप्शन है रिंग स्पेनर, सेट स्पेनर, सॉकेट स्पेनर, पिन हुक स्पेनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेट स्पेनर। सेट स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस स्पेनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में दो जा होते हैं, एक जा फिक्स होता है और दूसरा मूवेबल। तो आपको नाम से ही पता है कि एक जा फिक्स होता है और दूसरा मूवेबल, यानी कि ये एडजस्टेबल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टेबल स्पेनर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेचकस। इसका डी ऑप्शन सही होगा, पेचकस। पेचकस की सहायता से हम लोग पेंच को कसते हैं या ढीला करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है प्लायर, स्पेनर, वॉइस, पेचकस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्लायर। प्लायर एक ऐसा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे कार्य को पकड़ने के लिए करते हैं। प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं? ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर, ये सही है। बी है लॉन्ग नोच प्लायर, ये भी सही है। सी है स्लिप जॉइंट प्लायर, ये भी सही, यानी इसका इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी प्लायर के ये तीनों प्रकार हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, पेचकस का कौन प्रकार है? स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हाँ ये है पेचकस का प्रकार। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ये भी है। सी है फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, ये भी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी
30 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रोन का मान कितना होता है? तो एक माइक्रोन का मान होता है 0.001 mm। इसका ये ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्पेनर षटभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 अंश के कोण में मोड़ दिया जाता है? ऑप्शन है एलन की, मंकी रेंच, टी सॉकेट रेंच, एडजस्टेबल पिन, फेस स्पेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन की। एलन की का सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, वॉइस का साइज निम्न से लिया जाता है। ऑप्शन है स्पिंडल की लंबाई, वॉइस का भार, जबड़ों की चौड़ाई, दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी। तो वॉइस का साइज लिया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। इसका सी ऑप्शन सही होगा, जबड़ों की चौड़ाई से वॉइस का साइज लिया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो हैमर के लिए जो धातु प्रयोग की जाती है वो होता है कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील का। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कास्ट स्टील। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो आया था उसमें बोला था हाई कार्बन स्टील। 34 नंबर क्वेश्चन है, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्ला हैमर। तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए हम लोग जो हैमर प्रयोग करेंगे वो रहेगा क्रॉस पिन हैमर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्रॉस पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं हम लोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए, और स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं सीट के जाम में नालियाँ बनाने के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, हैमर के फेस को फैलाने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं? ऑप्शन है मात्र फेस को हार्ड व टेम्पर करते हैं, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, समस्त हैमर को हार्ड व टेम्पर करते हैं, किसी भाग को भी हार्ड व टेम्पर नहीं करते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे? ऑप्शन है कॉम्बिनेशन स्पैनर, एडजस्टेबल हुक स्पैनर, एडजस्टेबल फेस स्पैनर, डी है एडजस्टेबल स्पैनर। तो हम लोग जो यूज करेंगे इसके लिए रहेगा एडजस्टेबल स्पैनर। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे? साइड कटिंग प्लायर, नोच प्लायर, मल्टी ग्रिप प्लायर, विकर्णी प्लायर अथवा वायर काटर। तो बिजली के काम में हम लोग जो प्लायर यूज करते हैं वो होता है साइड कटिंग प्लायर। इसका ये ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाएंगे? ऑप्शन है लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का स्क्रू ड्राइवर बनाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, मैगजीन स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। तो जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो हम लोग जो स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करते हैं वो होता है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसका डी ऑप्शन सही होगा, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? बॉडी, पोस्ट, आई, नेक। तो हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग फ्रेम के बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट। इसका भी ऑप्शन सही होगा, पोस्ट। 41 नंबर क्वेश्चन है, हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें वेज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार बनाया जाता है। ऑप्शन है अंडाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसके लिए इसमें वेज ठोक दी जाती है तथा आई होल को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है अंडाकार। 41 का ये ऑप्शन सही है, अंडाकार।
42 नंबर क्वेश्चन है, बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है, तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर, जम्बूर हैमर, क्रॉस पिन हैमर, डबल फेस हैमर। तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग, इसका सी ऑप्शन सही है। बॉल पिन हैमर का राज आपको पकड़ने के लिए वॉइस में हार्ड जाब प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जाब को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाएंगे स्टील जा, प्लेन जा, सॉफ्ट जा, कोई भी जा नहीं। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सॉफ्ट जा, इसका सी ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, आयताकार जाब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वॉइस प्रयोग की जाती है, बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए निम्न में से किस वॉइस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है घुरड़ी बेंच, बेस बेंच वॉइस, क्विक रिलीज बेंच वॉइस, मशीन वॉइस, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। तो आयताकार जाब को पकड़ने के लिए साधारणतः बेंच वॉइस प्रयोग की जाती है, और बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस, इसका डी ऑप्शन सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तंग स्थानों में जहां पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? तो ऐसे जगह पर हम लोग प्रयोग करते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, इसका बी ऑप्शन सही है। तंग स्थानों में जहाँ पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, उसे खोलने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। 46 नंबर क्वेश्चन है, बेंच वाइस की स्पिंडल की धातु होती है, तो बेंच वाइस की स्पिंडल की धातु कैसी होती है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील, ब्रॉन्ज। बेंच वाइस की स्पिंडल की धातु होती है माइल्ड स्टील की, इसका ये ऑप्शन सही होगा माइल्ड स्टील। कास्ट आयरन का बना होता है बॉक्स नट, और टूल स्टील का बना होता है जा प्लेट। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, सॉफ्ट हैमर। इसके लिए प्रयोग किया जाता है बॉल पिन हैमर, इसका यह ऑप्शन सही होगा। बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेट की शंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बेंच वॉइस को पैरेलल जा वॉइस भी कहते हैं, क्योंकि यह ऐसे जाबों को पकड़ सकती हैं जिनके साइडें समांतर होती हैं या फर्श के समांतर फिक्स की जाती हैं, इसके जब्स की चौड़ाई समांतर की जाती है, इसका मूवेबल और फिक्स जा के समांतर मूव करता है। तो बेंच वॉइस को पैरेलल जा वॉइस कहते हैं क्योंकि इसका मूवेबल जा फिक्स जा के समांतर मूव करता है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, हैंड वॉइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हैंड वॉइस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है हैवी जाबों को फिक्स करने के लिए, नटों व बोल्टों को टाइप करने के लिए, गोल जाबों को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य करने के लिए। तो हैंड वॉइस का प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे कार्य करने के लिए, इसका डी ऑप्शन सही है।